नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट पे। आज आपको कक्षा 10वीं गणित का एक्सरसाइज 7.3 चलाएंगे। 7.2 तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने 7.2 तक नहीं पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े, पहले उसको पढ़ लीजिएगा, फिर इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। वैसे 7.3 पढ़ने से पहले आप इसके एग्जाम्पल पहले पढ़ लेना। मैं आपको पिछली वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ कि कैसे इससे एग्जाम्पल हल होंगे, कैसे इसमें फार्मूले यूज होंगे, ये सब बातें हो चुकी है। तो आज हम केवल एक्सरसाइज में इनके क्वेश्चनों को हल करेंगे। एग्जाम्पल तो हो ही गए हैं, ठीक है। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, आप जानते हैं। ABC मान लीजिए, XYZ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो 3 बिंदु आपको 2,3 -1,0 2,-4। पहला क्वेश्चन ये है, पहले का दूसरा पार्ट ये दिया है। तो 3 बिंदु दिए हैं, इससे हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए पहला मैं हल करता हूँ आपको। चलिए, त्रिभुज के 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको ABC मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले को आप x1, दूसरे को y1, इसको x2, इसको y2, ये आपका x3 है, ये y3। त्रिभुज के 3 बिंदु हो गए। तो हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसमें मान रख दीजिए। x1 का मान आपको दिया है 2, y2 माइनस y2 का मान आपको दिया है 0, माइनस y3 का मान -4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, प्लस x2 का मान दिया है माइनस का 1, इधर है y3 का मान है माइनस का 4, माइनस y1 का मान आपको 3 दिया है, प्लस x3 का मान है 2, इधर है y1 माइनस y1 का मान 3 है, और माइनस y2 का मान आपको दिया गया है 0, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, ये 4 दुनाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस माइनस के माइनस, और 4 3 क्या हो जाएगा? 7, -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7, 1 कम 7 हो जाएगा, और ये 2/3 आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ गया 1/2। इसको अगर आप जोड़ें तो 8 7 15, 15 6 क्या आएगा? 21, या फिर आप 2 से भाग कर दें 21/2 वर्ग इकाई, या फिर लिख सकते हैं इसको 10.5 वर्ग इकाई। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप इसको लगा सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, पहले का पहला हो गया, सेकंड में क्या कह रहा है? सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा, कोई दूसरा मेथड नहीं है। -5 कामा -1, ये -1 है, ठीक है। फिर दिया है 3 कामा -5, फिर है 5 कामा आपका 2। ये 3 बिंदु आपको दिए हैं। -5 -1, 3 कामा -5, 5 कामा 2, 3 बिंदु आपको दिए हैं। तो इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3, 3 बिंदु हमने मान लिया। फिर वही सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस, यहाँ लिखेंगे x3, तो हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो 1/2 x1 का मान है -5, फिर y2 का मान कितना दिया है? -5, माइनस y3 का मान है 2, प्लस x2 का मान है 3, फिर y3 माइनस y1 का मान है 2, माइनस y1 का मान दिया है यहाँ पे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे x3 का मान है 5, y1 माइनस y1 का मान -1, माइनस y2 का मान -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 -5 गुणे 5 2 क्या हो जाएगा? 7, प्लस 3 गुणे 2 1 3 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 5 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 7 5 हो जाएगा 35, प्लस 3 त्रिक का हो जाएगा 9, और 5 चौक को 20 हो जाएगा। तो ये आपका 1/2 गुणा में आएगा। आप इसको जोड़ेंगे
तो 35 और 9, 35 9 आप जोड़ेंगे तो 44, 44 20 आपका क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 32 वर्ग इकाई आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हल हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो संरेखी के लिए मैंने आपको बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हम लगाएंगे, फिर हमारा k का मान ऑटोमेटिक हल होकर आ जाएगा। तो चलिए दूसरे का पहला पार्ट देखते हैं कैसे लगेगा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्या कहता है, चलिए तो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का पहला है 7 कामा -2 5 कामा 1 3 कामा के आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है संरेखी है। तो संरेखी के लिए मैंने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखेंगे संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या होगा, 0 के। तो आप इसको x1 बना लीजिए, इसको y1, ये आपका x2, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हैं ये गुणा से उधर भाग में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/2 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये गुणा में है, ये भाग में है तो उधर जाएगा। गुणा में तो 0 में गुणा करेंगे 0, और 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप इसमें सीधा से x1 का मान रखेंगे। x1 का मान क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है 7, यह आपका 7। y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान आपको दिया गया है k, तो यहाँ लिखेंगे k प्लस x2 का मान आपको दिया है 5। फिर इधर देखेंगे y3 का मान है k माइनस y1 का मान -2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे x3 का मान है 3। फिर y1 माइनस y1 का मान है -2 माइनस y2 का मान 1 दिया है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 के। इसमें गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, ये आएगा 7 के प्लस ये आएगा 5 के प्लस 5 दूना 10, और ये आएगा 3 गुना में 2 1 माइनस के 3 बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो ये आया -7, सॉरी प्लस का 7 है ये, तो 7 के ये 5 के है, प्लस माइनस से घटेगा 7 में से 5 गया, माइनस का 2 के हो जाएगा। और ये आपका हो गया प्लस का 10 और 3 त्रिक का हो जाएगा 9 बराबर 0। अगर हम देखें तो 10 7 17, या प्लस का 17 और माइनस का 9 माइनस का 2 के बराबर आपका क्या है, 0 है। अगर आप आगे हल करेंगे तो 9 8 17 क्या आएगा, 8 माइनस 2 के बराबर 0, या फिर -2 के बराबर -8, इसको उधर भेज देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2 के बराबर 8 या के बराबर 2 चौको 8। तो के का मान आपका क्या हो जाएगा, 4 आएगा। के का मान अगर आप 4 रख दें, यहाँ पे के का मान 4 रखें, अगर उत्तर की जांच आपको करना है, मैं बता रहा हूँ। के का मान जो 4 आया, यहाँ पे आप के का मान 4 रख दीजिए, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र इसको लगाइए, देखिए 0 के बराबर आएगा। 0 के बराबर आएगा, इसका मतलब संरेख है। लेकिन आपको इसमें सिद्ध थोड़ी ना करना है, ये सीधा कह रहा है संरेखी है, और संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा, और संरेखी तो के का मान पूछ रहा है, के का मान आपका आ गया। बस आपको यहीं तक लगाना है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे का दूसरा पार्ट देखते हैं। चलिए 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, इसको आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों बिंदु को मान लेंगे। फिर लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो 1/2 x1 की वैल्यू अगर देखें तो क्या है, 8 है। और सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, संरेखी के लिए, यहाँ किसके लिए हम लगा रहे हैं, संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या कर दिया 0 के बराबर, और क्षेत्रफल का सूत्र लगा रहे हैं इधर। तो ये x1 का मान है 8, y2 माइनस y3, y2 का मान है -4, माइनस y3 का मान -5, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x2 लिखा है, x2 का मान लिखा है आपका k, फिर y3 माइनस y3 का मान है -5, माइनस y1 का मान है 1, प्लस x3 का मान आपको 2 दिया है, फिर y1 का मान है 1, माइनस y2 का मान आपको -4 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अच्छा, अब ये 1/2 आपका लगा है, आप चाहे तो इसको पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी बाद में देखेंगे। अब क्या है, ये आपका 8 है, 5 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, प्लस ये k है, 5 और 1 -6 हो जाएगा, ये 2 है, और 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2, इसमें अगर आप हल करें तो 8 एकम 8, माइनस का 6k आएगा, प्लस 5 दूनाई 10 हो जाएगा। और आगे आप देखिए क्या आता है हल करने पे, तो ये 1/2, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 10 और 8 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, माइनस का 6k। अब ये गुणा से इधर भाग में आएगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 बराबर 18 माइनस 6k, या इधर लाएंगे 6k बराबर क्या हो जाएगा 18, माइनस इधर प्लस हो गया, आपका 18 लिखा गया है। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा 6 का 18, तो k का मान आपका कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इसको देखिए जरा से। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ क्या अनुपात है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज के 3 बिंदु दिए हैं, इनके मध्य बिंदु के हम निर्देशांक निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा, तो वो भी त्रिभुज के 3 बिंदु बनेंगे, तो उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के अनुपात आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए कैसे हल करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये आपको 3 बिंदु दिए हैं, त्रिभुज ये आपका बना दिया मैंने, तीसरे का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का है, त्रिभुज मान लो ये बना है, तो त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के जो लाइन है इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इस लाइन का मध्य बिंदु ये होगा। तो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से मध्य बिंदु के द्वारा आपका ये एक नया त्रिभुज बनेगा। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो कह रहा है, कहता है ये जो 3 त्रिभुज के शीर्ष दिए इसके मध्य बिंदुओं से, यानी ये तीनों बिंदु जो दिए इनके मध्य बिंदुओं से ये 3 बिंदु बनेंगे। मान लो मैं इसको A B C मान लूँ, इसको P Q R मान लेता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज ABC के मध्य बिंदुओं से बने त्रिभुज PQR का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, दोनों क्षेत्रफल निकाल के अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम PQR का क्या निकालें, निर्देशांक निकाल लें, इसके बिंदु निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे AC के या फिर AB के मध्य बिंदु पहले लिख लो, पहले AC के लिखते हैं, AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सूत्र इसको लगाएंगे, तो x1 प्लस x2, जरा देखना A और C को लिया तो यहाँ x1 ये है, x2 ये, यानी 0 + 0/2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 -1 + 3 -1 + 3/2 हो जाएगा। तो ये आपका 0 ही आएगा, ये 3 में से 1 जाएगा 2, 2 1 कम 2 यानी 1 आएगा। तो आपका P का जो निर्देशांक आ गया वो कितना आ गया 0, 1 आ गया। ठीक है, P का तो आ गया आपका। अब फिर लिखेंगे BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, किसी को भी आप चाहे AB पहले लिखे चाहे उसको कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी पहले निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे BC के मध्य बिंदु, BC के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक बराबर, फिर x1, अब BC है ना, तो x1 आपका 0, x2 क्या है 2, तो 0 + 2/2 कामा y1 + y2 यानी 3 - 1
3/1/2 हो जाएगा। तो ये 2/2 आ गया, ये 3 1 4/2 आ गया। ठीक है, अगर आप आगे हल करें, सॉरी मैंने दिखाया नहीं, देख लीजिए, इसको जोड़ के आप इतना करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2 और ये 2 दूनाई 4, यानी आपका आ गया 1,2। क्यू का निर्देशांक कितना आ गया, 1,2। तो क्यू के दर पर लिखेंगे 1,2। अभी आपका बचा ए बी का मध्य बिंदु आर का निर्देशांक। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक बराबर, फिर वही लिखेंगे x1 + x2/2। आप देख सकते हैं x1 + x2 0 + 2, x1 x2 0 और 2 है तो 0 + 2/2। इसी प्रकार y1 + y2, y1 का मान -1 + y2 का मान 1/2 हो जाएगा। अगर आप आगे हल करेंगे तो 1 आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, यानी 1 का मान आपका क्या आएगा, 0। तो आर के तरफ पर लिखेंगे आप 1,0। इस प्रकार तीनों त्रिभुजों के निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिया है। अब चलिए हम दोनों त्रिभुजों से, एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, दोनों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के मैंने बिंदु लिख लिया, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 सूत्र होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये लगा देंगे। चलिए क्या आएगा आप देख लीजिए, x1 इसको आप डालेंगे, x1 यह है y1, यह है x2, यह है y2, यह है x3, यह है y3। तो x1 का मान आपका क्या है, 0 है, y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान आपको 3 दिया है, प्लस x2 का मान आपको क्या दिया है, 2, y3 का मान है 3 माइनस y1 का मान -1 तो माइनस हो जाएगा +1, प्लस x3 का मान आपको दिया है 0, फिर है y1 का मान दिया है आपको -1 माइनस y2 का मान आपको दिया गया है 1। आप इसको चेक कर सकते हैं y1 y2 y3। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हल करने में मिस्टेक भी हो सकता है, तो आपको मैं फार्मूला और सब कुछ नियम कानून अच्छा बता रहा हूँ, अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 3 1 4 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसमें 0 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपका 1/2 आ गया, और ये गुणा में है 8, 2 चौको 8, यानी 4 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, 4 वर्ग इकाई आ गया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज पी क्यू आर के लिए बिंदु पहले लिखेंगे, बिंदु पी, पीछे है, मैं पन्ना थोड़ा पलट के देख लेता हूँ, पी कितना दिया है आपको, ये देख सकते हैं, बिंदु पी का मान कितना दिया है, पी है आपका 0,1, क्यू है 1,2 और 1,0। तो 0,1 ये है 0,1, क्यू है आपका 1,2 और आर है 1,0। फिर से देख लेता हूँ, 0,1 1,2 0 1,0, 0 1 1 2 0 1 1 2 और 1 0, राइट, सही है। ठीक है, ये त्रिभुज के 3 बिंदु दिए गए हैं, मतलब निकाले हैं हमने। ठीक है, पी क्यू आर छोटा वाला त्रिभुज जो है, तो अब इससे हम इसको x1 y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 करेंगे, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y, सॉरी यहाँ पे x2 रहेगा, x2 y3 माइनस y1 प्लस आएगा x3 y1 माइनस हो जाएगा y2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ x1 का मान क्या है, 0, y2 का मान आपको दिया है 2 माइनस y3 का मान है 0, प्लस x2 का मान है 1, यहाँ y3 का मान 0 माइनस y1 का मान 1, फिर है x3 का मान है 1, y1 का मान है 1 माइनस y2 का मान दिया है 2। ठीक है, तो 1/2 0 में गुणा करेंगे 0, प्लस 1 में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस के -1 आएगा,
और ये आपका आ गया 2 में से 1 जाएगा -1 प्लस माइनस के -1 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं 1/2 गुणे माइनस का 2 आएगा, तो 2 से 2 एक बार में कट जाएगा यानी -1। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक तो होगा नहीं, कोई भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, जो कि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, यहाँ थोड़ा लिख देंगे, ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 1 वर्ग इकाई। ठीक है, अब चूंकि हमको दोनों में अनुपात निकालना है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 4 आया था, इसका 1, तो 4:1, यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि इनके अनुपात आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले तो ये पूछ रहा था कि त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आया 1 वर्ग इकाई और फिर इनका अनुपात ये हो जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ इसको, क्वेश्चन क्या कह रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसके लिए एक बात देख लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, शीर्ष 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज, यानी इसको अगर हम एबीसी मान लें तो इसके मध्य बिंदु से बना जो आपका त्रिभुज वो क्या है, पी क्यू आर है, का क्षेत्रफल ज्ञात करने, यानी पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो 1 वर्ग इकाई आ गया। फिर कहता है इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात, अच्छा पी क्यू आर के साथ अनुपात बता रहा है, तो पी क्यू आर के साथ आपसे पूछ रहा है, मैंने उल्टा बता दिया। ठीक है, या आप इसको पूछ रहा था त्रिभुज जो पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकला है उसका अनुपात त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के साथ पूछ रहा था, तो ये 1:4 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको ना करके आप इसको बता देना। ठीक है, क्योंकि जो नया क्षेत्रफल, जो नया त्रिभुज बना है पी क्यू आर, इसके साथ पुराने वाले त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो इस प्रकार आप 1:4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ना करके इस तरह कर देंगे लास्ट में, बाकी यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका त्रिभुज चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए एक चतुर्भुज बनाते हैं, मैं एग्जाम्पल में इसको बढ़िया से हल किया था इसी प्रकार का, अब इसमें मैं फिर से लगा देता हूँ कैसे लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए चौथा क्वेश्चन आपको जो चतुर्भुज दिया था, मान लो मैंने एक ABCD एक चतुर्भुज बना दिया, तो इस चतुर्भुज के जो 4 बिंदु दिए हैं मैंने अभी आपको बताया, तो ये 4 बिंदु मैंने लिख दिया। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो चूंकि चतुर्भुज के क्षेत्रफल का हमने सूत्र बताया नहीं, तो इसको हम त्रिभुज में डाल देते हैं। अगर हम A और C को आपस में जोड़ दें विकर्ण को, चाहे AC को आपस में विकर्ण में जोड़िए, चाहे D और B को आपस में आप इधर से जोड़ दीजिए, त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज आपका बन गया ABC या फिर ACD, 2 त्रिभुज आपके बन गए। दोनों त्रिभुजों के माध्यम से आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए पहले हम देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। पहले बिंदु लिख देते हैं, बिंदु A -4, -2, B -3, -5, C 3, -2 से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे लगाएंगे, मैंने ABC तीनों बिंदु लिख दिया, तो आप इसको क्या मानेंगे, x1 y1 ये आपका x2 है, ये y2 है, ये आपका x3 है, ये y3 है। समझने के लिए मैं ऊपर डाल देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 1/2, अब x1 का मान रखेंगे, तो x1 का मान आपको क्या दिया है, -4 है। y2 को मान आपको कितना दिया है, -5, माइनस y3 का मान -2, तो माइनस से हो जाएगा +2। ठीक है, प्लस x2 का मान आपको दिया है -3, और फिर y3 का मान है -2 माइनस y1 का मान आपको दिया है -2, तो माइनस +2 हो जाएगा। देख लीजिए y3 आपका -2 है और y1 जो है
वो -2 है तो माइनस से +2 हो जाएगा। इसी प्रकार x3 देखेंगे, x3 आपको 3 दिया है, फिर y1 का मान है -2 माइनस y2 को मान आपको -5 तो माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आराम से आपका 1 आ जाएगा। तो 1/2 -4 गुणे 5 में से 2 जाएगा माइनस का 3 आएगा प्लस -3 गुणे ये आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 गुणे ये आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 0 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 3 त्रिकाई 9। तो ये आ गया 1/2 गुना में 12 8 20 1 21, इसको आप जोड़ेंगे तो 10.5 वर्ग इकाई, एक इतना हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। त्रिभुज ABC का क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार अब हम चलते हैं त्रिभुज ABC के बाद आप देखेंगे ABC के बाद है ACD लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए पुनः लिखते हैं, पुनः लिखेंगे बिंदु, पहले बिंदु लिख देता हूँ ए आपको क्या दिया है -4 -2, सी दिया है 3 -2 और डी है आपका 2 3। आपको मैं फिर दिखा देता हूँ एक बार, ये ए है, ये सी है, ये डी। पहला त्रिभुज आपका ये निकल आया, दूसरा त्रिभुज आपको निकालना है। जब दोनों निकल आए तो दोनों को जोड़ देना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम पहले नंबरिंग कर दें। ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3 है, ये y3 है। लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2। चलिए x1 की वैल्यू अगर देखें तो ये क्या है -4 है, y2 का मान है -2 माइनस y3 का मान है 3 प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान है 3 माइनस y1 का मान -2 तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस x3 का मान दिया है 2, फिर है y1 का मान -2 माइनस y2 का मान -2 तो माइनस से +2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको आप फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -4 गुणे 3 2 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 3 2 क्या आएगा 5 आएगा, ये 2 गुणे प्लस माइनस के कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 1/2 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 3 15 हो जाएगा। तो 1/2 इसको जोड़ेंगे तो 20 10 30 5 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, या अगर आप करेंगे तो 17.5 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, सॉरी देख लीजिए ये आ गया, हमें लिखना है चतुर्भुज, क्या लिखना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों को जोड़ देंगे चतुर्भुज आपका हो जाएगा। तो पहला मैंने आपको बताया त्रिभुज ABCD आया था 10.5, ये आ गया 17.5। अगर आप जोड़ भी देंगे तो 5 5 10 की 0, हंसी लाएँ 1 तो 7 1 हो जाएगा 8 और 1 1 हो जाएगा 2, 28 वर्ग इकाई आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर आ चुका है, चौथे क्वेश्चन का उत्तर 28 वर्ग इकाई चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, भैया आपने 9 में पढ़ा होगा, ध्यान से सुन लीजिए, अब 10 में हो। ठीक है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 की किसी त्रिभुज की एक मध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष ABC दिए गए हैं। तो ABC आपको दिया है, तो एक त्रिभुज है उसको 20 से 2 खंड में काटे हैं तो 2 बराबर त्रिभुज बना। तो आपको इसमें सत्यापन क्या करना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे करेंगे। ये त्रिभुज ABC है, आप चाहे A यहाँ लिख दीजिए, BC यहाँ लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
दोनों तरीके से उत्तर आपका वही आएगा। तो इसमें कहता है जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा और ये जो दो त्रिभुज बने हैं इनका भी क्षेत्रफल हमें अलग अलग निकालना है। फिर इन दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ें तो ये त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के योग के बराबर आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं क्या ऐसा संभव है कि नहीं है। वैसे सत्यापन करवा रहा है तो सही आएगा ही, अगर सही आएगा तो मान लो हमने सही लगाया है, नहीं तो फिर गलत है। तो चलिए चेक करते हैं कैसे लगेगा। तो हम पहले लिखेंगे त्रिभुज AB या फिर AB का मध्य बिंदु ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ D का निर्देशांक निकाल लें। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देशांक, D के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाई टू कामा y1 प्लस y2 बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 AB का है देखो मध्य बिंदु, तो x1 4 x2 3 है तो 4 धन 3 बटे 2 हो जाएगा। y1 प्लस y2 यानी कि -6 और -2 बटे 2 हो जाएगा। 4 3 7 बटे 2 आएगा, 6 2 8 बटे 2 आएगा। या इसको करेंगे तो 7 बटे 2 कामा 2 चौको 8, ये आपका हो गया 7 बटे 2 कामा -4 हो गया। ठीक है, ये आपका डी बिंदु आ गया है। चलिए डी बिंदु अब आ गया है आपका। अब हम निकालेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए देखेंगे, अतः ए बिंदु ए आपको दिया है -4 कामा प्लस का 4 है 4 कामा 6। बी आपको दिया गया है 3 कामा -2। सी आपको दिया है 5 कामा 2। तो पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के लिए x1 y1 आपका x2 है, या y2 है, या x3 है, या y3 है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ पे करेंगे 1/2, x1 का मान दिया है 4, y2 माइनस y2 का मान है -2, y3 दिया है आपको 2 प्लस x2 का मान आपको दिया है 3, y3 का मान है 2 माइनस y1 का मान -6, तो माइनस से प्लस 6 हो जाएगा। प्लस x3 का मान दिया है 5, फिर y1 का मान -6 माइनस y2 का मान -2 है, तो माइनस से प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया 1/2, 4 गुणे 2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 6 2 8 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 4 में 6 में से 2 जाएगा क्या आएगा -4 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 आ गया, ये आ गया 4 चौका 16, 3 8 24 प्लस माइनस के -5 चौका 20 हो जाएगा। तो 1/2 इसमें अगर हम जोड़ें भी तो 16 और 20 जोड़ेंगे तो आएगा -36, तो 24 माइनस का 36 आएगा। अब इससे आप अगर निकालें तो 1/2 गुना में आएगा। देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 24 36 6 और 6 आपका 12 हो जाएगा, यानी -12, तो 2 छंगे 12 यानी -6 आएगा। अब आप जानते हैं क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल जब ऋणात्मक नहीं होता तो धन में मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। 6 वर्ग इकाई आ गया। चलिए अब ये जो 6 वर्ग इकाई आ गया है ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। अब त्रिभुज हम ADC निकालें, फिर BDC निकालें और दोनों त्रिभुजों को जोड़ दें, वो 6 के बराबर आना चाहिए, तब तो हमारा सही है। तो जाहिर सी बात है आधा है तो इधर 3 आना चाहिए, 3 इधर आना चाहिए। अब एक को चेक करें, खुद ही पता चल जाएगा कितना आता है। तो चलते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, किसका, ADC का क्षेत्रफल मैं लिख के निकाल रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। पुनः लिखेंगे बिंदु
पहले लिख लेते हैं ए 4 कामा -6, फिर लिखा है बी, सॉरी बी नहीं बल्कि डी, ए डी सी। डी वाला आपका है 7/2 कामा -4 ए डी सी। सी आपको दिया है 5 कामा 2। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा के देखो कितना आता है। 3 आना चाहिए, आधा का मतलब आधा आना चाहिए 3। तो चलिए x1 देखते हैं। x1 क्या दिया है आपका, x1 ये है तो ये है 4 y2 माइनस y3, y2 आपका क्या दिया है माइनस के 4 दिया है, माइनस y3 का मान दिया है 2, प्लस x2 का मान आपको कितना दिया है, x2 का मान है 7/2 है। फिर y3 का मान है 2, माइनस y1 का मान -6 तो माइनस से +6 हो जाएगा, प्लस x3 का मान आपको दिया गया है 5, फिर y1 का मान -6, माइनस y2 का मान -4 तो +4 हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए। तो 1/2 आया, 4 गुणे 4 2 -6 हो जाएगा, प्लस 7/2 गुना में आएगा 6 2 8, प्लस 5 गुणे 6 में से 4 गया तो आएगा -2। अब इसको आप आगे हल करेंगे तो आएगा 1/2, 6 चौको 24, और ये अगर काटेंगे तो 2 चौको 8, 7 चौको 28 हो जाएगा, और 5 दूनाई 10 हो गया। इसको आप आगे जोड़ेंगे तो आएगा 1/2, 24 10 34 आएगा, 24 10 34 हो जाएगा, वो भी माइनस के 34 और प्लस के है आपका 28। तो 28 2 30 यानी 6 आया। तो आप जानते हैं 1/2 गुणे -6 2 तिहाई 6, -3 आ गया। इसका मतलब जो 3 आ ही गया है तो अगला भी आपका क्या होगा, 3 ही तो होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। अगर ऋण में आ जाए तो ऐसे लिख देंगे, ऋणात्मक नहीं होता है। अतः त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 3 वर्ग इकाई। ये आपका हो गया। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार आप अगर लिखेंगे त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे तो भी आएगा 3 वर्ग इकाई। इसको मैं डायरेक्ट समझा दिया हूँ, इसको मैंने आगे हल नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने लिखा आपको कि ए डी सी का क्षेत्रफल, वैसे आप बी डी सी आप बिंदु देख लीजिए, इससे निकालेंगे तो वो भी ए भी 3 आएगा और ये 3 आया तो ये भी 3 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर में दोनों उतना आएगा। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 6 आया तो 3 3 6 ही तो हुआ। तो आप लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। तो इधर 6 आया तो इधर आपको क्या आया, 3 धन 3 यानी 6 बराबर क्या आ गया, 6। तो लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। बस यही आपको करना था, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार मैंने आपका ये पूरा कंप्लीट कर दिया। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर नंबर अगले के लिए देखिए, ये वाला ऐच्छिक प्रश्नावली। ऐच्छिक का मतलब ये आपको साफ साफ लिख देता है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको जानना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा। ठीक है, वैसे एक्सरसाइज आपके परीक्षा के दृष्टि से नहीं, अगर नॉलेज चाहिए तो आपको मैं बता दूंगा, आगे पीछे आप लगा सकते हैं। फिलहाल ये आपका समाप्त हो गया चैप्टर। अब चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस।
इसको मैं अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूँ। आप लोग वीडियो के नीचे ऑल वीडियो में जाइएगा, ऑल वीडियो के नीचे सबसे नीचे जाएंगे तो आपको 8वां चैप्टर 9वां चैप्टर बिल्कुल त्रिकोणमिति का कंप्लीट हल मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप चैनल का नाम लेके आप बता देना कक्षा 10 त्रिकोणमिति बाय स्टडी फ्लाइट चैनल के नाम से आप मंगवाइएगा। चैप्टर नंबर 8 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो आप ऑल वीडियो में जा करके इसको सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा एक तरफ से पूरी वीडियो, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।